तुम्हारी आयु के दिन गिने जा रहे हैं, एक एक श्वास तुम्हारी क्षीण होती जा रही है। आशु गण्यमानेषु क्षीयमाणे तथायुषि जीविते लिख्यमाने च किमुत्थाय न धावसि। एक एक श्वास तुम्हारी कम होती जा रही है। तुम्हारी श्वासें लिखी हुई हैं, उनमें एक भी जुड़ नहीं सकती, एक भी नहीं जुड़ सकती। इसलिए सावधान, तुम भागो, प्रभु की तरफ भागो, अर्थात निरंतर भजन करो। जो बुद्धि मोह में डूब गई है उनसे भजन नहीं बनता, वो द्वेष करते हैं, वो कुमार्ग का चिंतन करने लगते हैं। उनकी तो क्या बात, जो ऐसों का अनुसरण करते हैं उनको भी नरक भोगना पड़ता है। इसलिए महान भजन बल से संपन्न बनो। जो भजन बल से संपन्न महात्मा है उन्हीं के संग से संतुष्ट रहो। हमारी संतुष्टता का विषय क्या होना चाहिए? भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। आहा, अब मोय भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ने बड़ा संतोष हुआ। हरि की कृपा है, हमें संतों का समागम प्राप्त हुआ। जो शास्त्र परायण हैं, धर्म पथ पर चलते हैं, तुम उन्हीं की सेवा में रहो, उन्हीं ही अपना प्रिय संबंधी समझो और उन्हीं से ही कर्तव्य संबंधी प्रश्न करो। जो भजन करने वाले संत जन हैं उनके मत को जानो और अपनी बुद्धि को कुपथगामी मार्ग से हटाकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। जिसकी केवल वर्तमान सुख पर दृष्टि रहती है उसको भावी महान परिणाम में दुख भोगना पड़ता है। आद्य कालिकया बुद्ध्या दूरेष्व इत निर्भया सर्वभक्ष्यान पश्यन्ति कर्म भूमि मचेतशः। जिसकी केवल वर्तमान पर सुख बुद्धि रहती है, वर्तमान में अच्छे अच्छे कहे जाने वाले भोग, मनमानी भोग भोग रहे, आगे जो होगा क्या किसने देखा है? नहीं। जिसकी वर्तमान में सुख पर दृष्टि केवल रहती है उसकी बुद्धि भावी परिणाम में बहुत दुख देने वाली है। ध्यान रखना, है शास्त्र है। जो अपनी बुद्धि को वर्तमान में भजन में लगाता है, चाहे जितना दुख हो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो करके महान सुख को प्राप्त होगा, उसका परिणाम महान सुख होगा। जो नास्तिक है, जो धर्म की हंसी उड़ाता है, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ता है, ऐसे शत्रु से दूर रहना चाहिए। तजिएता ही कोटि बैरिशम यद्यपि परम शनेहि। चाहे आप खड़े हो या पड़े हो, निरंतर अपने आराध्य देव के चिंतन में रहना, नहीं तो अकस्मात मृत्यु तुम्हें ग्रास बना लेगी। तिष्ठन्तम च शयानम च मृत्युरन्वेषते यदा निर्वृत्तिम लभते कस्माद कस्मान मृत्यु नाशिता। चाहे तुम खड़े हो या पड़े हो, क्रियापरायण हो या निष्क्रिय हो, मृत्यु तुम्हें नहीं छोड़ती, हर समय तुम्हारे पास खड़ी है। समय पूरा हुआ खा जाएगी, तुम्हें नष्ट कर देगी। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते किसी भी स्थिति में ये प्रमाद मत करो कि जब ये काम हो जाएगा तब भजन कर लेंगे। नहीं, वो नाश कर देगी। मृत्यु खड़ी है, वो इंतजार नहीं करेगी। मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में जो लगा रहता है वो कभी भोगों से तृप्त नहीं होता। जैसे भेड़ के बच्चे को बाघनी उठा ले जाती है, ऐसे ही महान काल उसके संग्रह किए हुए भोग और शरीर सबको नष्ट कर देता है। तुम्हें संसार रूपी अंधकार में प्रवेश करना है, चलना ही पड़ेगा, तो तुम्हें भजन में दीपक हाथ में लेके चलना होगा। ये संसार अज्ञान अंधकार से युक्त है, तुम्हें इसमें चलना होगा, इसी में चलना होगा। पर तुम्हारे हाथ में यदि दीपक है तो तुम्हें अंधकार परेशान नहीं करेगा। वो दीपक क्या है?
भजन सुमेरे सु भजे सु निरंतर मोहि। तो संसार यात्रा में तुम लड़खड़ाओगे नहीं, क्योंकि दीपक है। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहा सो जियार। देखो तुम अनेक जन्म भटकते रहे हो इसी शरीर की प्रियता के कारण, इसलिए अब तुम्हें जो शरीर मिला है इसे भगवत प्रियता प्राप्त करो, भोग प्रियता नहीं। इस शरीर को पाकर जो भोगों के अनुराग में बर्बाद कर देता है, जो इंद्रिय संयम नहीं करता, जो भजन नहीं करता, वो बार बार पछता करके दुख भोगता है।